नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। चिराग पासवान एनडीए में सीट बंटवारा होने के बाद और पार्टी के हाजीपुर से उम्मीदवार घोषित होने के बाद आज पहली बार पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर भी उनका भव्य स्वागत हुआ और जब वो हाजीपुर में पहुंचे तो फूलों की बारिश की गई। उनके समर्थकों ने फूलों की बारिश किया, क्रेन से बारिश कराई गई फूलों की। तो भव्य स्वागत चिराग पासवान का हाजीपुर में हुआ। चिराग पासवान एयरपोर्ट से सीधे हाजीपुर गए, जहां पर चौहरमल नगर स्थित उनके पिता पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा है। रामविलास पासवान जी के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उस समय उनकी आंखें नम हो गईं। पिता की प्रतिमा को देखकर चिराग पासवान के पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और वो भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो चिराग पासवान आज बहुत भावुक दिखे, साथ ही बहुत उत्साहित भी दिखे, क्योंकि अब तो चिराग पासवान अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने जा रहे हैं। ये पहला मौका है जब चिराग पासवान हाजीपुर से उम्मीदवार घोषित होने के बाद हाजीपुर पहुँचे हैं अपने पिता के आदमकद प्रतिमा का माल्यार्पण करने। तो सबसे पहले चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट से सीधे हाजीपुर जाकर अपने पिता की आदमकद प्रतिमा का माल्यार्पण किया और अपने समर्थकों से मुलाकात की। उनके समर्थकों में काफ़ी जोश है और उनके समर्थकों का कहना है कि चिराग पासवान रिकॉर्ड वोटों से हाजीपुर से चुनाव जीतेंगे। आपको पता ही है कि इसी सीट से उनके चाचा पशुपति पारस एलजेपी पारस गुट के सांसद हैं। एनडीए में थे, मंत्री भी थे, लेकिन सीट बंटवारा हुआ तो एक भी सीट हाथ नहीं आई। अब वो बागी हो चुके हैं और हाजीपुर से ही अपने भतीजे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि महागठबंधन के जो दल हैं, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, दोनों दलों से उनकी बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि उनको एक सीट मिल जाए और वो हाजीपुर से ही लड़ना चाहते हैं। तो ये सीट तो आरजेडी के जिम्मे है, लालू यादव ही दे सकते हैं। तो किस हद तक वो कामयाब होंगे लालू यादव से हाजीपुर की सीट लेने में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लालू यादव सूत्र जो बता रहे हैं कि लालू यादव भी नहीं चाहते कि पशुपति पारस को चिराग के खिलाफ खड़ा करके उनकी नाराज़गी मोल लें, क्योंकि चिराग पासवान उभरते हुए सितारा हैं और उनकी मदद की दरकार पड़ सकती है भविष्य में लालू यादव को भी, उनकी पार्टी को भी। तो वो लगातार अभी पशुपति पारस को टहला रहे हैं, उनको भाव नहीं दे रहे हैं। और उनकी पार्टी की जो एमएलसी हैं लालू यादव के सबसे करीबी नेता सुनील कुमार सिंह, उन्होंने तो कह दिया है कि ये फूके हुए कारतूस हैं, अब इनमें कोई दम नहीं है। तो पार्टी, आरजेडी पार्टी अहमियत नहीं दे रही है पशुपति पारस को और चिराग पासवान के लिए मैदान पूरी तरह से खाली दिख रहा है। तो उनकी लड़ाई अब आरजेडी के किसी उम्मीदवार से होगी। शिवचंद्र राम आरजेडी के प्रत्याशी हो सकते हैं। तो हाजीपुर की लड़ाई पर देश दुनिया की नज़र टिकी होगी, क्योंकि चाचा भतीजे के बीच जो लड़ाई होगी वो काफ़ी दिलचस्प होगी। अगर चाचा को आरजेडी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय भी खड़ा हो सकते हैं या बिहार के कई सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपने पार्टी को भी बचाना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।